और वहाँ पर मतलब इस तरह से एक खातून क्या हो के और उसके 4 बच्चों के साथ वो वहाँ मूव कर जाए, ये क्वेश्चन मार्क तो है, नो डाउट है। तो नेपाल से उसको रेस्टोरेंट के भी स्टे मिले हैं, होटल्स के भी स्टे मिले हैं, फिर उसके बाद जो नेपाल से उसको आगे इंडिया में भेजा गया है, तो वहाँ पे उनकी जो है ना इंडियन आर्मी ने उनका साथ दिया है, या उनकी पब्लिक ने साथ दिया है, या उसके जो उसका लवर है उसने साथ दिया है। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका ज़िंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया। ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम हैं और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रहे हैं। ज़ाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारा चैनल वायरल न्यूज़ ऑफ हिंदुस्तान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, सीमा और सचिन ने पिछले काफ़ी कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। हर तरफ सीमा और सचिन की कहानियाँ चल रही है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया चिढ़ा हुआ है, क्योंकि सीमा एक मुस्लिम लड़की थी और उसने भारत में शादी करके हिंदू धर्म अपना लिया। इस बात को लेकर पाकिस्तान की जनता अलग अलग रिएक्शन दे रही है और पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। थैंक यू। वहाँ पे भी वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इधर पाकिस्तान को भी उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। सर, उसके पास से 3 आईडी कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। वो कह रही है कि ये आईडी कार्ड एक मेरे बाप का है, एक मेरे भाई का है और एक शायद उसका अपना है। ठीक है, और उसके पास 4 से 5 मोबाइल फ़ोन भी निकले हैं, जिसकी वजह से उसको मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। इसके साथ साथ उसका जो भाई है वो आर्मी से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से मोस्टली इंडियंस का यही कहना है कि ये ISI की एजेंट है। नहीं जी, देखें, वो चीज़ें तो बरामद इंडिया वालों ने खुद ही की हैं ना। अब वो तो उसको चाहे जो मर्जी बना दें, वो उसको एजेंट बना दें। IS पे उनको तो वैसे ही ISI फोबिया, आपको पता है। वहाँ पे तो कोई जानवर भी मर जाए तो वो ISI पे डाल देते हैं, क्योंकि वो फिल्मों में तो अपना खुद को बड़ा दिखाते हैं जी, मोटिवेटेड और इस तरह, लेकिन हकीकत में वो एक बेकार उनकी फार्मी है। तो वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे और इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं ISI पे। सर, पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी बदनामी हो रही है। आपने देखा होगा किस तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया इस स्टोरी को कवर कर रहा है। उसके शौहर को सऊदीया से, उसको इंडिया से और उसके बच्चों को लाइन पर ले रहा है और वो ये कह रही है कि मुझे इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। हाँ, तो वो ठीक कह रही है जी, उसने काम ही ऐसा किया है। अब ये तो एक उसकी बेगैरती है ना, जो वो वहाँ पे गई है, उसको पता है कि वापस वो नहीं आ सकती और उसको जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। ये तो लाजमी चीज़ है ना। सर, जब वो दीन इस्लाम से ही खारिज हो चुकी है, हिंदू धर्म अपना चुकी है, तो फिर हम किस तरह उसको इस्लामी रसूमात या इस्लामी मज़हब के मुताबिक सज़ा दे सकते हैं? अब तो जो डिसाइड करेगा इंडिया का, मेरा ख्याल है, कानून और इंडिया का धर्म डिसाइड करेगा, क्योंकि एक तो ना वो हमारे मज़हब में नहीं है और ना वो पाकिस्तानी रही है, और वो कह रही कि मैं तो इंडियन हूँ, इंडियन शहरी हूँ, तो इंडिया की सरकार जो है वो मुझे इंडियन सिटीज़नशिप दे। नहीं जी, उसको बिल्कुल ऐसी इंडियन सिटीज़नशिप नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इंडिया को उसे वापस करना चाहिए, क्योंकि वो उस लड़के के बहकावे में आके, अब हो सकता है वो लड़का ही राह का एजेंट हो, ये सारी चीज़ प्लान की गई हो। अच्छा। उस लड़की को टारगेट किया गया हो पाकिस्तान को वो बदनाम करने के लिए। उसने उसको पहले नेपाल बुलाया है, नेपाल से फिर उसको वो लेके गया है, फिर वो खुद नेपाल आया है, फिर उसने उसको उधर रखा है। तो ये सारी मेकिंग भी तो हो सकती है ना राह की। ये सारा कुछ राह खुद करवाती है दुनिया में, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और उसकी क्या ब्रेन वाशिंग उन्होंने की है। अब ये तो देखें, वो लड़की पाकिस्तान में हो तो वो बयान देगी ना। अभी तो वो वही बयान दे रही है जो राह उससे दिलवा रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही। हो सकता है वो जाना चाह रही हो, लेकिन उन्होंने उसे हाईलाइट किया है और उन्होंने उसको वही बयान है, वो राह की ज़ुबान बोल रही है। तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को किसी अच्छी आलमी अदालत में या उधर इसको केस को लेके जाना चाहिए, ताकि वो पता चले कि वो एक्चुअली है क्या। हो सकता है वो एजेंट ही राह की हो। और अगर ये स्टोरी इसके ऑपोजिट होती, अगर कोई इंडियन लड़की पाकिस्तानी लड़के के मोहब्बत में पाकिस्तान आती और हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लेती, तो आप इस स्टोरी को कैसे देखते? देखें जी, इस्लाम कबूल कर लेती तो वो राह रास्त पे होती, अच्छी तरफ होती,
और अच्छाई को तो नहीं रोका जा सकता। वो आती मोस्ट वेलकम, हम उसे वेलकम करते, लेकिन एक इखलाकी तौर पे ये जो लड़कियां भाग रही हैं या भगा रहे हैं लड़के, ये ट्रेंड गलत है। ये चीज़ मोहब्बत के नाम पे, अब उसने अपने शौहर का भी बेड़ा गर्क किया, और हमें तो सबसे ज़्यादा दुखी है उन बच्चों का मुस्तकबिल, कि उन बच्चों को उसने मज़हब तक बदल दिया। तुमने जाना है तो बेशर्म औरत तुम खुद चली जाओ, तुम कम से कम बच्चों को तो ना लेके जाओ। उस बच्चों पे उसका क्या हक था? वो उसे पाकिस्तान में किसी के हवाले करके जाती, खुद तो चलो उसने जो हरकत की है सो की है, लेकिन ये गलत किया है कि वो बच्चों को भी ले गई है। तो अगर कोई इंडिया से भी आएगा, किसी का दिल दुखा के आएगा, तो मेरे ख्याल में वो गलत है। सर, अब आप इस सारे मसले का हल क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडियंस कह रहे हैं ये आईएसआई की एजेंट है, पाकिस्तानी कह रहे हैं ये रॉ की एजेंट है, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी गेम खेली गई है। इस मज़हब को भी शामिल किया गया, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं, लोगों के एहसास मजरूह किए गए। तो आपको क्या लगता है कि अब इसका हल क्या निकलना चाहिए? देखें जी, इसका हल तो ये है, या तो कोई ऐसा एक गैर मतनाज़ा पार्टी उसकी तहकीकात करे लड़की की, जो ना इंडिया से हो ना पाकिस्तान से हो, तो वो तभी सच सामने आ सकता है जब कोई तीसरी पार्टी जो है उसकी चीज़ सुनेगी बात। अब तो राह उससे अपना बयान दिलवाएगी, या तो वो लड़की इंडिया पाकिस्तान वापस भेजे ना, तो हम फिर उससे तहकीक करें, अदारे हमारे तहकीक करेंगे कि क्या वो राह की ही तो नहीं थी। अब राह ने देखें बहुत सारा नेटवर्क पाकिस्तान में फैलाया हुआ है, अपने बहुत सारे बंदे, ख़वातीन, लेडीज़, जेंट्स इधर डाले हुए हैं जो उनके साथ राह के साथ राब्ते में होते हैं। तो राह ने हो सकता है ये सारा प्लान किया हो। तो अब इस तरह तो सूरत कभी सच सामने नहीं आ सकेगा कि इंडिया खुद ही उससे कहलवा रहा है, खुद ही सारा कुछ करवा रहा है, और वो बयान जो है वो उसका फोर्सली नहीं है। ये हम किस तरह इस पर यकीन करेंगे? तो इसका यही हाल है कि कोई ऐसी तहकीकी इदारा जो है, या कौम मुत्तहिदा के उसको पास डालें उसको, या कोई ऐसी न्यूट्रल जो एजेंसी है वो उसकी तहकीकात करे, तो फिर बात सामने आ सकती है। आमना, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, आप तक पहुंची होंगी सीमा हैदर की स्टोरी। इस वक्त सीमा हैदर की लव स्टोरी ने एक नया ट्रायंगल जो है वो निकल आया है। कुछ लोग कह रहे हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, वो कह रहे हैं कि सीमा एक इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि इंडिया वाले कह रहे हैं ये आईएसआई की एजेंट है और इसे इंडिया भेजा गया इंडिया की मुखबरी करने के लिए। आप इस सारे मामले पर अपनी क्या राय रखती हैं? मेरे ख्याल में इस चीज़ को अगर हम लोग एक ब्रॉडर व्यू के साथ देखें तो सीमा की यहाँ पर फैमिली है, और उसके हस्बैंड सऊदी अरब में जॉब करते थे, और उनकी तरफ से ट्विटर जो पैगामात है वो भी हम सब ने देखे हैं, तो वो अपने बच्चों को क्लेम करते हुए हमें नज़र आए। तो खैर, अगर हम लोग ये बात करें कि भाई वो पाकिस्तान से एक प्रॉपर स्टोरी है, पबजी के थ्रू वो इलीगली वहाँ पर गई हैं। अच्छा, ये चीज़ वाकई में एक बात है कि मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, यहाँ की भी और वहाँ की भी, वो स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस समझते हैं, और वहाँ पर मतलब इस तरह से एक खातून क्या हो के और उसके 4 बच्चों के साथ वो वहाँ मूव कर जाए, ये क्वेश्चन मार्क तो है, नो डाउट है। लेकिन स्टिल मतलब अगर हम लोग एक ब्रॉडर व्यू के साथ इसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि एक फिर भी इतना बड़ा एक गेम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ प्रॉपरली एक फैमिली सेंटिमेंट्स को ऐड करके जो है वो किया जाए। फिर उसके बाद उसके अंदर रिलीजन को भी ऐड किया गया, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऐड किया गया। तो इतना ज़्यादा बड़ा खेल, अगर ये खेल है तो फिर ये बहुत घटिया खेल है मेरे ख्याल में, कि आपने उसके अंदर इस्लाम को ऐड किया है, उसने हिंदुज़म को कन्वर्ट किया है, ये सारी चीज़ें। फिर ये भी सुनने में आया कि उसके वो कस्टडी में भी रही है, इंडियन पुलिस और आर्मी जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उससे आईडी कार्ड्स भी बरामद हुए हैं, 3 आईडी कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन। एक्जैक्टली। और अगर ये चीज़ है, काफ़ी सारे शक व शुबहात तो हैं, ऑब्वियसली हम लोग खुद देखते हैं कि ये आज या कल की या 1 साल या 2 साल पुरानी बात नहीं है, ये 75 ईयर्स की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ है हम उसको हमेशा शक की निगाहों से देखते ही देखते हैं। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस बात है कि मतलब वहाँ के लोगों को भी जो है उस पर डाउट्स होंगे और यहाँ के लोगों को भी। अब ये बेहतर तो खुदा ही जानता है कि क्या सच है और क्या नहीं, लेकिन हाँ, डाउट्स जो हैं वो वाकई ही में इस केस में उठ ज़रूर रहे हैं। अब वो कितने सच हैं ये तो अभी। सीमा का जो भाई है वो आर्मी से बिलोंग करता है।
खैर ये चीज़ जो है ना, इसको मैं बिल्कुल नेगेट करूँगी, बिकॉज़ आप मैं भी एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, और मैं अगर इंडियन कंटेंट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब लाइक कुछ इस तरह की चीज़ है। तो मतलब ये एक मतलब आपकी जब शादी हो जाती है तो मतलब उस तरह से आप उस तरह से लिंक्ड नहीं रहते, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको लगता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो 24/7 इसी खबर के ऊपर काम कर रहा है। नो डाउट हम भी कर रहे हैं, ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। हर इंडियन टीवी चैनल पर सीमा और उसके शौहर को और सचिन को लाइव लिया जा रहा है, उसके बच्चों से बातचीत की जा रही है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर सीमा, सचिन और उसके मियाँ हैदर के अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह इंडियन एंकर्स जो हैं वो पाकिस्तान पर बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल रहे हैं और पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को गंदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें ना तो वाकई ही में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। वो हाइप इस वजह से भी क्रिएट हो सकती है कि वो उस लड़की ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। पहली बात, उसने अपनी पूरी फैमिली को गिव अप किया, अपनी जो उसकी मैटरनल फैमिली उसको तो किया ही किया, अपनी हस्बैंड की फैमिली को उसने गिव अप किया, फिर बग़ैर किसी जो है अप्रूवल के या अपने हस्बैंड से इवन उसने खुला भी नहीं ली, और वो अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई इलीगली, वो गई, ठीक है। ये दूसरा बोल्ड स्टेप था जो उसकी तरफ से उठाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने जाकर वहाँ पर इस्लाम भी कन्वर्ट किया, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर वहाँ से यहाँ पर कुछ इस तरह का हुआ होता, मतलब स्टोरी थोड़ी ऑपोजिट होती, वहाँ से कोई इस तरह से आया होता, तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको इतनी हाइप देनी थी, दैट इज़ 110% श्योर, ठीक है। तो आप खुद देखें कि मतलब वो लोग इस चीज़ को तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे कि पाकिस्तान से एक लड़की आई, अपने बच्चों को लेकर आई, फिर वहाँ की सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट भी किया, फिर इस तरह की सारी चीज़ें वो लोग जो है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस लड़के ने उससे शादी कर ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो ऑब्वियस बात है कि अगर वो ऑपोजिट स्टोरी होती तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी इतना ही उठाना था। आपका नाम? अबू हुरैरा। क्या करते हैं? लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए, बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं। वो आपको पता है कि उनके शौहर बार बार, ये सीमा के शौहर क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे निकाह में है, जबकि सीमा ने कहा है कि मैं इनके निकाह में नहीं हूँ। जब मियाँ बीवी बहुत अरसा दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो तलाक हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद इनसे तलाक ले चुकी हूँ। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि ये मुझे फ़ोन पर भी जो है वर्बली 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, जबकि सीमा का शौहर ये कह रहा है कि स्टिल मेरे निकाह में है, जबकि वो कह रही है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, उसकी स्टेटमेंट्स ही बदलती जा रही हैं कि कभी उसने तलाक दे दी है, वर्बली दे दी है, मैं इसके निकाह में नहीं हूँ। पहली बात है, अगर कोई शौहर बाहर जा रहा है तो कमाने की गर्ज, वो अपनी बीवी बच्चों के लिए जा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं जा रहा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है उस औरत की, वो औरत गलत ही है। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन वो ये कह रही है, सीमा का ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, वो मुझे मारता था, पीटता था और मैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सचिन से शादी करने के लिए इंडिया आ गई। जब शौहर ही पाकिस्तान नहीं था तो उसको मारता, कॉल पे मारता था, कॉल पे पीटता था। सोचने वाली बात है ना, शौहर पाकिस्तान में नहीं है, कॉल पे अब इतनी एडवांस नहीं हमारी टेक्नोलॉजी कि कॉल पे मारपीट भी होती क्या। वो औरत गलत ही बोल रही है मुझे जहाँ तक लगता है। क्या कहेंगे, अब ये जो लव स्टोरी है पूरी तरह वायरल हुई है, वो सीमा हर जगह इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं, लेकिन जहाँ तक इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया का मीडिया है, वो उसको शायद सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सही हुआ ना। वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया है, उसको हिफाजत दे के गया, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया, और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ, मर्द के साथ गलत है कि वो किसके लिए गया था पाकिस्तान से बाहर, वहाँ जाकर दिन रात रोज़ी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा, अपने लिए कमाना होता तो वो यहाँ भी कमा लेता।
अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी, ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपने बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो। ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं उसका, ना शादी से पहले है ना शादी के बाद में। जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? तो मैं सीमा का जो शौहर है वो बार बार यही कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को वर्गला कर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें वहाँ पर लजाया गया है, उनका मज़हब तब्दील करवाया गया है। लेकिन सीमा का कहना है कि मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपना अच्छा बुरा खुद पता है। बिल्कुल, वो दूध पीती बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का कह सकते हैं वो बहुत समझदार है, तभी गई है। इतने देर से उसके साथ कांटेक्ट में थी, उस लड़के के साथ कुछ चल रहा था तभी गई है, वरना कोई अपने पूरी लाइफ को हेल करके नहीं जाता कहीं भी। जाहिर है वो कुछ चल रहा था। वो कह रही है कि मैं सचिन से प्यार करती थी और मैं सचिन के लिए मर मिटने को तैयार थी, और जब मैं सुनती थी कि सचिन के घर वाले उसकी कहीं और शादी करने वाले हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी और मैंने अपनी कलाई भी काट डाली। तो जाहिर है वो कह रही कि मैंने जो किया मोहब्बत में किया और मैं सही हूँ। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा? ऐसी मोहब्बत मतलब कि कौन एक्सेप्ट करेगा ऐसी मोहब्बत को? कि जिस बच्चे हैं वो जिस लड़के के पास की वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा? कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। औरत का क्या? औरत को वो छोड़ देगा, उसको अब लग गई है लत, उसने उसको छोड़ना, अब दूसरा कोई उससे ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा, उसके पास चली जाएगी। ज़्यादा अटेंशन केयर कहीं से मिलेगी, वो वहाँ चली जाएगी। जब एक जगह अपने शोर को छोड़ के जा सकती है तो किसी को भी छोड़ के जा सकती है। सनम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सनम, आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, आपने सुनी होगी कि पबजी खेलते खेलते कैसे मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तान की खातून भारत जा पहुंची है। मतलब नोएडा के सचिन से मिलने के लिए कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली है। क्या कहेंगी? देखेंगे पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। और एक 4 बच्चों की माँ को वहाँ पे रहने वाले, क्या वो लड़का भी शादीशुदा था? ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन लड़का उनसे कम उम्र है। फिर तो गलत बात है ना। अगर देखिए प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किसी से प्यार करती हैं आप चले जाएं, लेकिन तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। और उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहा उन्होंने जब वो गई हैं? उनके हस्बैंड जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं रोज़गार की गर्ज से, और उन्हें तो तब पता चला जब भारत के न्यूज़ चैनल पर खबर चली, क्योंकि मैडम जो है वो पुलिस की हिरासत में थी और वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। और अब उनके मियाँ जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि किसी तरह उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन सीमा पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चों को लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़ कर जाएँ आप, जहाँ मर्जी जाएँ। लेकिन सीमा का कहना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, वो उन्हें मारते पीटते थे, उन पर जुल्म करते थे, गालम गलोच करते थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो सऊदीया से कभी पाकिस्तान वापस आएँ या वो उनके पास सऊदीया जाएं। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं? अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। लेकिन 4 बच्चे हो गए हैं। हाँ, ये बस जब एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, और वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। अच्छा, सीमा के शौहर का ये भी कहना है कि ये मेरे स्टिल निकाह में है, जबकि सीमा का कहना है डिफरेंट स्टेटमेंट है उनकी। सीमा ने पहले कहा कि वो मुझे तलाक दे चुके थे, फिर उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी बहुत अर्सा दूर रहते हैं तो तलाक ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर सीमा ने ये भी कहा कि मैं इनसे खुद भी तलाक ले चुकी हूँ। मतलब उनकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, जबकि सीमा के जो शौहर हैं और जो उनकी फैमिली है वो कह रही है कि स्टिल उनके निकाह में हैं और वो हर महीने उनके लिए ख़र्चा भेजता था, घर बनाने के लिए पैसे भेजता था। लेकिन सीमा ने घर को बेच डाला और पैसे लेकर 4 बच्चों को लेकर वो इंडिया चली गई।
देखिए, अगर कुछ भी हो जाए और मर्द जितनी मर्जी दूर औरत से रहे, कोई निकाह ख़त्म नहीं होता, ये आप भी जानती हैं। लेकिन हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि किसी भी मर्द को औरत से 3 महीने, शौहर को बीवी से दूर नहीं रहना चाहिए 3 महीने तक। अगर वो ये कह रही हैं कि वो बहुत सालों से दूर है और निकाह टूट गया, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैंने आपको बताया ना, जब औरत को किसी और से मोहब्बत हो जाए, फिर औरत से ज़्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत है, ठीक है। उसको हो गई है मोहब्बत, वो चली गई है, तुम्हें बदनाम कर गई, छोड़ दो उसको, अपने बच्चे लेके तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। सीमा ने जो है सचिन की मोहब्बत में इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी अपना लिया है और हिंदू रसूमात के तहत उनको अपनाते हुए उन्होंने उससे सचिन से शादी भी कर ली। नहीं, यह गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मज़हब छोड़ रही हैं। ज़ाहिर बात है, एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मज़हब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मज़हब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मज़हब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे लें और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करें। अच्छा, सीमा का कहना है कि वो यहाँ पर भी रहते हुए पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाती थी, पूजा के तरीके सीखते थी, व्रत रखती थी सचिन के लिए, तो वो तो यहाँ से ही जाने से पहले ही जो है वो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है अपने दिल में अपना चुकी थी। ये तो फिर उनकी मोहब्बत है ना, कि उसकी मोहब्बत ने उसको हिंदू बना दिया। ऐसी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अच्छी खासी सेंसेबल औरत है, 4 बच्चों की माँ है, बच्ची थोड़ी है जो यहाँ पे हिंदू रस्मात कर रही है। और क्या उसकी फैमिली को पता नहीं चला कि ये व्रत रख रही है, मंदिर जा रही है? फैमिली क्या इतनी वो बच्ची है, जब ये सारी बातें हो जाती हैं ना, बाद में फैमिली कहती है हमें पता ही नहीं था, हमारी बच्ची ये कर रही थी, हम तो ये थे। जब अपनी औरतों को इतनी आज़ादी दोगे, उनके सर पर नहीं रोगे, तो वो ऐसे कदम उठाएंगी। अच्छा, सीमा के शौहर का कहना है कि मेरे बच्चों को, बीवी को वर्गला कर ले जाया गया, लेकिन सीमा कहती है मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे कोई वर्गला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बात की कि वो छोटी बच्ची तो है नहीं, उनको कोई वर्गला के नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब एक मर्द अपनी औरत से दूर रहेगा, कोई दूसरा मर्द उसकी तारीफ करेगा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, छोटी छोटी बातों पे उसके साथ रहेगा, तो जाहिर बात है औरत को उससे मोहब्बत होगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है। अच्छा सनम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। आपका नाम? रुमैल इमरान। क्या करते हैं? मैं अभी यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ लाहौर के अंदर। आपको पता चली होगी आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की खातून जो हैं वो इंडिया के लड़के से मोहब्बत कर बैठी और इंडिया चली गई और अपने साथ अपने 4 बच्चे भी ले गई हैं। क्या कहेंगे आप इस सारी स्टोरी पर? उसका मियाँ सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ हुकूमत पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है कि भाई मेरे 4 बच्चे पाकिस्तान वापस लाए जाएं, लेकिन खातून पाकिस्तान वापस आने को तैयार ही नहीं है। इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर, और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। अच्छा, आप इस खातून के हवाले से क्या कहेंगे? वो कह रही है कि मैं बिल्कुल राइट पे हूँ, मेरे शौहर के साथ बनती नहीं थी, 4 बच्चों की माँ भी है और कह रही मैं हैप्पीली मैरिड नहीं हूँ, जबकि उसका मियाँ कह रहा है कि ये मेरे निकाह में है और मैं इसको हर महीने ख़र्चा भेजता हूँ, घर बनाने के लिए पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन लड़की जो है, खातून जो है, वो ये कह रही है कि जी मैं इसके निकाह में भी नहीं हूँ। अब ये इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिरी बात है वो निकाह में ही है, निकाह से टूटता तो नहीं होता। लेकिन अब वो बेचारा मर्द वहाँ जाके मजदूरी कर रहा है। मेरे खुद के वालिद भाई काम करते हैं, तो वो जाके मजदूरी कर रहा है। जिस तरह की वहाँ मजदूरी होती है उसका मुझे पता है, और वो जितनी मेहनत कर रहे हैं। और बीवी जी कह रही है मैं इंडिया जा रही हूँ। कोई ढंग का बंदा ढूंढ लेती फिर भी बात होती है ना। इंडिया चलो कोई गोरा होता, कोई कमाने वाला होता, इंडिया का वो एक अजीब सा पतला सा काला सा बंदा है, उसके साथ जाके वो सेटल हो रही है। तो इसमें औरत का ही कसूर है मेरे नज़दीक तो। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? पाकिस्तानी मर्द कौन सा पाकिस्तानी औरतों को पसंद करते हैं? फिर वो भी जो टर्किश और सारी इधर की पसंद करते हैं। तो ये हमारे माशरे का ही मसला है। अच्छा, इस खातून ने अपनी शादी को लेकर 3-4 स्टेटमेंट दी हैं। पहले उन्होंने बोला कि जब मियाँ बीवी बहुत अरसा